सूर्य वंश और चंद्र वंश। जब दो वंशों से प्रतिकाल आगे चला तो इनकी 10-10 शाखा बांट दी गई, 10 प्रकार के सूर्यवंशी और 10 प्रकार के चंद्रवंशी। जब 20 प्रकार के क्षत्रियों से प्रतिकाल आगे चला तो 12 जात ऋषिवंशी बने। इस प्रकार 32 प्रकार के क्षत्रियों से जब प्रतिकाल आगे चला तो सप्त ऋषियों ने मिलकर 4 नाग के पुतले बना के अबूवर्ण पर्वत पे आहुति दी, जहां से कहलाए अगनवंश। अगनवंश में गंजेता, पड़िया, दूसरा, चालक, चौहान, तीसरा, सोलंकी, जया, चौथा पमार, ये कहलाए अगनवंश। सूर्यवंशियों में मोरी, निकुंभ, रघुवंश, कछुआए, सिकरवार, गहलोत, राठौर, गोर, कटारिया और सागर, ये कहलाए सूर्यवंश। जब चंद्रवंशियों में यदुवंशी, सोमवंशी, तोमर, चंदेल घोषी, खरचूर, बेस, पांचाल, वाछिल, बनापर और झाला, ये कहलाए चंद्रवंशी। इसी प्रकार 12 प्रकार के ऋषिवंशी, जिनमें सेंगर, कनपुरिया, विष्णोई, गौतम, दीक्षित, पुंडरीक, भृगुवंशी, गर्गवंशी, पांडे, पारित, देवल, दाइमा, टाप और कटो। इस प्रकार 36 कुल की उत्पत्ति हुई। 36 कुलों में चंद्रवंशी का विस्तार चला। चंद्रवंशियों में ब्रह्मा के पुत्र आया अत्रि, अत्रि की रानी अनुसुया, अनुसुया के 3 पुत्र पैदा हुए, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। चंद्रमा की रानी तारा, उनके पुत्र आया बुध है, बुध का विवाह मनु की पुत्री इला से हुआ, बुध के पुत्र आया पूर्वा है, पूर्वा का विवाह उर्वशी से हुआ, पूर्वा के पुत्र आया आयु, आयु के तित्रसेन, तित्रसेन के लाया दमन, दमन के गलदीन, गलदीन के विश्वा, विश्वा के राजेंद्र, राजेंद्र के नानुसेन, नानुसेन के पुत्र आया अलरजी, अलरज के रजू है, रजू के निशुद, निशुद के पुत्र राजा याति। जब राजा याति के 2 रानियां थी, पहली रानी शर्मिष्ठा जो दानव राज बृहस्पति की लड़की थी, उसके 3 पुत्र थे, सरु, परु व अनंत। दूसरी रानी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उसके 2 पुत्र यदु और क्रोशी। यदु से यदुवन चला यादव ने। यदु के 5 पुत्र सहस्त्राजित, कोष्ठी, नील, अंजीर और रघु। सहस्त्राजित के संजीव है, संजीव के 3 पुत्र हृदय, अंधक और बरसनी। बरसनी के 3 पुत्र चित्राज, विदुरथ और सूरसेन। सूरसेन के 10 पुत्र व 5 पुत्री थी। सूरसेन के वसुदेव, देवभागा, देवसुरवा, अनावष्टि, कवि, नंदी, सरगंगा, श्याम, समीप और संसार। सूरसेन की 5 पुत्र प्रथा जिन्हें कुंती कहा जाता था, ऋतु कीर्ति, ऋतु देवी, ऋतु सुरवा व राजादी देवी। वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ, उनके पुत्र श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के को गांधारी का श्राप था कि जैसे तूने मेरा वर्ण नष्ट किया है, ऐसे तेरा वर्ण तष्ट नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रद्युमन, प्रद्युमन के अनुरुद्ध, अनुरुद्ध के पुत्र आया, अनुरुद्ध के ब्रज भय, ब्रज के प्रतिबाहु और प्रतिबाहु के सुचारू। यहाँ पे 56 कोटि प्रकार का जो यदुवंश था, आपस में लड़ झगड़ के सर्वनाश हुआ। जब चंदेल वंश का इतिहास चला तो यदु के सहस्त्राजित, कोष्ठी, नील, अंजीर, रघु। सहस्त्राजित के संजीव, संजीव के 3 पुत्र हृदय है और उत्तान। कोष्ठी के पुत्र धनुर्नीव, सुवाई, संस्कु, चित्रात, प्रत सर्वा, प्रत उत्तम, उत्सु, सितायु और रुकम कवच। जब रुकम कवच के परावक्त रहे, परावक्त के 5 पुत्र रुकम प्रथु, जामवत, बलित और हरित। जामवत की पत्नी सेव्या, सेव्या के विदुर पैदा हुए। विदुर के 3 पुत्र कुरत, कौशिक और रोमपाद। रोमपाद के प्रभु हुए, प्रभु के पुत्र धति हुए। कुरत के पुत्र कुंती, धृष्ट, निधुर्त, दृश्य व भीमतजी। इसी प्रकार कौशिक के पुत्र राजा चेंदी हुए, जिन्हें चित्रसेन कहा गया। चित्रसेन के पुत्र आया बुद्रक, बुद्रक के दमघोष हुए, जहाँ से घोष वंश का इतिहास चला। बुद्रक के पुत्र दमघोष के पुत्र आया ऋतुवा, शिशुपाल, दशकिवी, वेप्या, कोपतिस और बलिभक्त। सूरसेन की पुत्री प्रथा जिन्हें कुंती कहा गया, उनके ऋतुसुरवा व ऋतु देवी व ऋतुसुरवा व राजादी देवी। प्रथा के पुत्र आया पांडु है, पांडु सेवा उनके पुत्र आया अर्जुन है। ऋतुकीर्ति का विवाह केकई के राजा अंगदेश से हुआ, उनके पुत्र सतदर्श हुए। ऋतुसुरवा का विवाह दमघोष से हुआ, उनके पुत्र आया शिशुपाल हुए। ऋतुदेव का विवाह गणदेव से हुआ। ये राजादी देवी का विवाह अवंती के राजा के साथ में हुआ, उनके पुत्र विद और अनुविद हुए।
अवंती, मथुरा, द्वारका, मत्स्य, इनके बीच के राज्य को चेंदी कहा गया। यह जाके चेंदी से चित्रसेन के होने के कारण इस वंश को चेंदी कहा गया। आगे चलकर इनके पुराया दमघोष हुआ, उनके दमघोष घोष वंश की उपाधि दी गई, अर्थात ये चेंदी घोष कहलाने लगा और आगे चलकर घोष वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और चंदेल वंश कहलाने लगा। दमघोष के दूसरे पुत्र दशकीवी के पुत्र अंगदवज के बेसाली के धृष्टकेतु ये जो पांडवों की ओर से लड़ा। धृष्टकेतु के पुत्र राजा नूनक भय। इस वंश नूनक के पुत्र बागपति भय। बागपति के धतपति के 3 पुत्र जेजाशक्ति, जेजात और जेजा। जेजा के पुत्र यशोवर्मन हुए जिन्होंने 925 से लेकर 950 तक खजुराहो में राज किया तथा इन्हें कालिंजर का मंदिर बनाया और अधिकार के खजुराहो के कलिंदिया महादेव का मंदिर व बैकुंठ की धाम जी की मूर्ति स्थापित की। इनके पुत्र राजा धनदेव हुए जिन्होंने 950 से 1002 तक राज्य किया। ग्वालियर, बनारस, मालवा तक अपने राज्यों को बढ़ा लिया। खजुराहो के मुख्य मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया। इनके पुत्र राजा गणदेव हुए जिन्होंने 1002 से 1019 तक राज्य किया। इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अनंतपाल का साथ दिया। उनके पुत्र विद्याधर जिन्होंने 1019 से 1029 तक राज्य किया। इन्होंने कन्नौज के राजा राज्यपाल को गुजर पड़ियार के से मिलकर गजनवी से आक्रमण किया। उस समय विद्याधर ने गजनवी से 1022 में संधि कर ली थी। इस कारण इस राज्य का विलय हुआ और ये दिल्ली में मिल गया। 1305 में दिल्ली में इस राज्य को मिला लिया गया। इनके पुत्र विद्याधर के पुत्र ये विजयपाल, देववर्मन और कीर्तिवर्मन। विजयपाल एक अयोग्य शासन हुआ। देववर्मन में 1050 में राजे बने तथा उनकी मृत्यु के बाद कीर्तिवर्मन ने 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने देवगढ़, कालिंजर पर राज्य किया और फिर सोने के सिक्के बनाए तथा इनके पुत्र शल्यवर्मन हुए। शल्यवर्मन ने मालवा, त्रिपुरा, कचुरी के राज्य को लूटकर शल्यवर्मन के पुत्र देववर्मन को 1115 से 1120 तक राज्य किया तथा इन्होंने चांदी के व तांबे के सिक्के चलाए। इनके पुत्र एक गणदेव जिन्होंने गोविंदपाल चंदेल के हाथों पराजित होना पड़ा। उन्होंने गोविंदपाल के चाचा प्रतिवर्मन को अपना राज्य मिला लिया। प्रतिवर्मन के पुत्र राजा मदन वर्मन हुए जिन्होंने 1129 से 1165 तक राज्य किया। इन्होंने अजयगढ़, छतरपुर, खजुराहो, पीपरा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, कालिंजर, मऊ, कोसामा व मोवा में राज्य किया। इस प्रकार इस वंश की उत्पत्ति चली। बोली श्री कृष्ण भगवान की।